डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं, कोलिसिस्टाइटिस। क्या होता है कोलिसिस्टाइटिस? कोल मतलब होता है बाइल या गॉल, सिस्ट मीन्स ब्लैडर, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, यानी गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन या बाइल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन। कॉल का मतलब गॉल या बाइल, सिस्ट मीन्स ब्लैडर, आइटिस और इन्फ्लामेशन। तो अब लोग बात चलते हैं हम लोग कि ये इन्फ्लामेशन मतलब क्या, सीधी सी बात आ गई कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन को बोलते हैं लोग कोलिसिस्टाइटिस। अब हम लोग ये देखते हैं कि गॉल ब्लैडर किसको बोलते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जैसे लीवर है, तो लीवर से जो बाइल निकलती है वो बाइल डक्ट होते हुए और एक सिस्टिक डक्ट होते हुए, और वह स्टोर कहाँ होती है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। और फिर ये क्या होती है, यहाँ से यह कॉमन बाइल डक्ट बन करके यहाँ पर डक्ट ऑफ विट्सन जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है जुड़ती है, और फिर ड्यूोडेनम के अपर पार्ट में आकर के ओपन होती है। ये हो गई ड्यूोडेनम का अपर पार्ट हो गई। तो जब हम खाना खाते हैं तो उस समय पाइलोरिक स्फिंक्टर से एक हार्मोन निकलता है सीसी के। वो हार्मोन क्या करता है कि गॉल ब्लैडर को क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, और जिसकी वजह से यहाँ से बाइल जो होता है वो निकल के ड्यूोडेनम में जाता है। तो बाइल नॉर्मल में बाइल कितना स्टोर होती है? लगभग 60 ml स्टोर होती है इस गॉल ब्लैडर में, और बाइल यहाँ से निकल के जाती है। बाइल में क्या होती है? बाइल में बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल और प्लस कुछ लेसिथिन वगैरह सब्सटेंस होती है, जो कि यहाँ से वो जीआईटी में आता है। जीआईटी में फैट डाइजेशन में हेल्प करता है ये। तो चलिए, ये तो हम लोग समझ गए बाइल के बारे में, और मेन यह बात हम चला है गॉल ब्लैडर के बारे में। तो गॉल ब्लैडर जो होती है, गॉल ब्लैडर देखते हैं तो बाहर की तरफ सीरोसा लेयर, और इसके अंदर में मस्कुलरिस लेयर, और मस्कुलरिस लेयर के अंदर में फिर क्या हो गई? फिर मस्कुलरिस लेयर, और अंदर में हो गई फिर सब म्यूकोसल या म्यूकोसा सेल बोलते हैं, म्यूकोसा सेल्स बोलते हैं। और उसके बाद म्यूकस लेयर का सेल, म्यूकस लेयर, यानी अब फिर हो गई यहाँ पर म्यूकस लेयर। तो यानी कि यह हो गई म्यूकस लेयर। तो यानी कि यह गॉल ब्लैडर का हम लोग वाल देख लिए, और यह हो गया लुमेन, जिसमें क्या होती है? बाइल आकर के इकट्ठा होती है। तो इसी टिश्यू में क्या होती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। तो अब लोग बात चलते हैं लोग कि कोलिसिस्टाइटिस कितने तरह के होते हैं। तो कोलिसिस्टाइटिस दो तरह का होता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस एंड क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस किसको बोलते हैं कि जो वैसा इन्फ्लामेशन जो हाई इंटेंसिटी से हो, सडन हो, आफ्टर एजेंट एक्सपोजर के बाद, यानी कोई एजेंट एक्सपोजर हुआ हो, उसके कुछ ही समय के बाद कुछ देर के लिए हाई इंटेंसिटी जब इन्फ्लामेशन होती है, उसको बोलते हैं लोग एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। दूसरा होता है क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस, मतलब वैसा गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन जो डिलेड होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन पे होता है, लो इंटेंसिटी से होता है एजेंट एक्सपोजर पे, उसको लोग क्या बोलते हैं? क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। बात आते हैं कि ये जो टाइम ड्यूरेशन की बात होती है, लेकिन जो क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस होती है वो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस से क्या होती है? वो जब रिपीटेशन होने लगती है तो चला जाता है किसमें? क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस में कन्वर्ट कर जाती है। तो अब जो बात आते हैं हम लोग, जो सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट होती है कौन सा? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। और एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कॉमनेस्ट सिम्टम भी डेवलप होती है। दोनों के बारे में बताते जिक्र करते हैं अभी हम लोग। तो अब दूसरी बात, इसको हम आगे जिक्र कर रहे हैं अभी एक्यूट क्रोनिक को, लेकिन अकॉर्डिंग टू लुमेन के अनुसार इसको हम लोग दो तरह का बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस। एक होता है कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, एक दूसरा होता है एक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। मतलब क्या कहता है कि एक कोलिसिस्टाइटिस जिसमें कैलकुलस के रहने के कारण यहाँ पर होता है कोलिसिस्टाइटिस, और दूसरा होता है एक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। तो कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस जिसको बोलते हैं कि स्टोन के कारण, स्टोन क्या होती है? यहाँ पाथ को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने का चांसेस होता है। तो अब लोग बात आगे चलते हैं, पहले तो इटियोलॉजी पे, फिर हम लोग पैथोलॉजी पे चलते हैं। तो इटियोलॉजी में सबसे मोस्ट कॉमन 90% कॉज होता है वह है स्टोन। तो स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के कारण जो कोलिसिस्टाइटिस डेवलप करता है, तो 90% कॉज हो गया स्टोन। बाकी जो 10% जो कॉज होती है उसमें क्या क्या हो सकता है? ट्रॉमा हो सकता है, किसी प्रकार का चाहे एक्सटर्नल ट्रॉमा हो जाए या फिर डायग्नोस्टिक ट्रॉमा होने की वजह से हो सकता है, जैसे ईआरसीपी करने से हो सकता है ना, तो एक ट्रॉमा से हो सकता है। दूसरा हेमाटोजेनस इन्फेक्शन से हो सकता है। तीसरा, अगर स्ट्रॉन्ग बाइल एसिड अगर निकलता हो, जैसे स्ट्रॉन्ग कॉलिक एसिड अगर ज्यादा निकलता हो, तो उस कंडीशन में भी गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिसिस्टाइटिस, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिसिस्टाइटिस। तो कैलकुलस रहने से डेवलप होगी
उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन, पाथ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिसिस्टाइटिस, और पाथ अगर बंद हो गई तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिसिस्टाइटिस। तो पाथ बंद क्यों होती है? यहाँ पर स्टोन के आने के कारण या कोई ट्यूमर के डेवलप होने के कारण, तो ये इसकी वजह से क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं उसको। तो ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, और दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि लुमेन ओपन हो गया। अब एक दूसरा बोलते हैं कैलकुलस और नॉन कैलकुलस की वजह से। तो इस तरह से क्या हो गई कि ये सब जो होता है उसका छोटा छोटा क्लासिफिकेशन होती है। और कुछ बैक्टीरिया है जैसे इसेरिया कोलाई बैक्टीरिया, सुडोमोनास, प्रोटियस, साल्मोनेला प्लस स्टेफाइलोकोकस, ये सब बैक्टीरिया भी अगर बाई यहाँ पर पहुंच जाता है अगर सपोज दैट, तो उसके कारण भी इन्फ्लामेशन होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन, चाहे उसके साथ स्टोन हो भी या नहीं भी हो, लेकिन बैक्टीरिया अगर पहुंच गया तो वहां पर इन्फ्लामेशन करेगा। दूसरा एक होता है पैरासाइट। पैरासाइट के केस में क्या होता है? जियार्डिया लेम्बिया। जियार्डिया लेम्बिया जो होती है उसकी वजह से क्या होती है? जियार्डिया लेम्बिया क्या होती है कि यहाँ पर आ जाता है और उसके ट्रोफोजाइट यहाँ पर आकर के इकट्ठा होता है, इसके कारण भी क्या होती है? इन्फ्लामेशन डेवलप होता है। तो पैरासाइट के केस में वो होता है। लीवर फ्लू के केस में भी गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन की चांसेस होती है, तो ये पैरासाइट हो जाती है। बाकी दो ही चीज होती है इसमें। अब क्या बात हो गई, तो हम लोग देख लिए हम लोग कि ये सब कारण हो सकते हैं इसके इन्फ्लामेशन होने का। तो कैलकुलस अगर हो गया तो कैलकुलस से दो वजह हो सकते हैं। कैलकुलस के वजह से इसमें इरिटेशन होगी और इसकी वजह से क्या होगी? इन्फ्लामेशन डेवलप करेगी। तो इरिटेशन होगी यहाँ पर और इरिटेशन से इन्फ्लामेशन डेवलप करेगा। और दूसरा कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो बाइल यहाँ पर इकट्ठा होगा, बाइल इकट्ठा होगा तो बाइल कंसंट्रेट होगी, बाइल का प्रेशर बनेगा और उसकी वजह से इसमें इन्फ्लामेशन होगी। तो इसमें दो तरह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन की बात हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे होगा। तो अब जो भी कॉज देख रहे हैं, जैसे कि बाइल की मतलब बता दिए कि बाइल अगर वहां पर होल्ड कर रही है तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन से बाइल फ्लो नहीं होगी, बाइल वहां पर रुके रहेगी, बाइल का प्रेशर बढ़ेगा, बाइल के प्रेशर से वहां पर वाल में इरिटेशन होगी और उसकी वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन डेवलप करेगी। तो ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर का वाल। देख लिया हम लोग, यहाँ पर हो गया इसका मस्कुलरिस लेयर हो गया, और मस्कुलरिस लेयर के बाद यहाँ पर आपका मिल जाता है म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर का सेल्स है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हो जाता है फिर म्यूकस लेयर का सेल्स है यहाँ पर। और जो म्यूकस लेयर जो होती है यहाँ पर वह क्या करेगी? इन्फ्लामेशन। कैसे होगा इन्फ्लामेशन? अब देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या होगी कि पहला बता रहे हैं कि अगर कैलकुलस यहाँ पर स्टोन आ गया, स्टोन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया। ऑब्स्ट्रक्शन करने से क्या होगी? बाइल यहाँ पर इकट्ठा होगी, बाइल के प्रेशर, बाइल का इकट्ठा होने की वजह से बाइल और म्यूकस का सिंथेसिस कंटिन्यू होते रहे, म्यूकस का सिंथेसिस कंटिन्यू होते रहेगी और उसकी वजह से इसका प्रेशर बढ़ते चला जाएगा। प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हो जाएगी? सेल में इरिटेशन डेवलप करेगी, और सेल में इरिटेशन डेवलप करने के बाद फिर क्या डेवलप होने लगेगा? इन्फ्लामेशन डेवलप स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो इन्फ्लामेशन का प्रोसीजर होती है उसमें क्या हो जाएगी? यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन होगी, WBC का इन्फिल्ट्रेशन होगा, एक्सुडेशन होगा, वाल मोटा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डायलेट कर जाएगी। दूसरा जो बोल रहा है कि कैलकुलस के कारण क्या हो जाएगी? हो सकता है कैलकुलस से यहाँ पर इरोजन हो, उसकी वजह से क्या हो सकता है? यहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप करेगा और इसकी वजह से इंजुरी होगी और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी? इन्फ्लामेशन होगी। तो स्टोन के कारण क्या हो सकता है? फ्रिक्शन डेवलप करके इन्फ्लामेशन कर सकता है, जो कि ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। खास करके कैल्शियम ब्यूनेट का स्टोन होगा तो ऐसा हो सकता है। कैल्शियम ब्यूनेट के स्टोन के केस में चूंकि इन्फेक्शन से होता है इसलिए प्लस स्टोन हार्ड होता है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने की चांसेस बहुत ज्यादा होता है। कब? लुमेन खुला हुआ भी रहेगा तब भी इन्फ्लामेशन होती है। याद रखना हो इस चीज को कि लुमेन ओपन रहने पर भी इन्फ्लामेशन होता है कि मैक्सिमम इन कैल्शियम ब्यूनेट स्टोन, क्योंकि उसको हम लोग सेप्टिक स्टोन कहते हैं और उसमें बैक्टीरिया भी होता है, इसलिए उस केस में यहाँ पर इन्फ्लामेशन डेवलप करेगा। इसके बाद जो ट्रॉमा है, ट्रॉमा से भी सब इन्फ्लामेशन होगी, बाइल एसिड से भी इन्फ्लामेशन होती है। ये सब कुछ कॉज जो देख लिया हम लोग इन्फ्लामेशन होने का। अब क्या होगी कि इन्फ्लामेशन होगा तो होगा क्या कि इसमें क्या होगी? WBC आकर के इन्फिल्ट्रेशन होंगे, यहाँ पर एक्सुडेशन होगी, ब्लड वेसल डायलेट करेगी, वाल यहाँ पर मोटा हो जाएगी और यहाँ पर एक्सुडेशन बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से क्या होगा? एक्यूट इन्फ्लामेशन यहाँ पर डेवलप करेगी। इन्फ्लामेशन में जैसे कि वेसल डायलेट होता है, जितना भी प्रोसीजर होती है पूरा हो जाएगा यहाँ पे, पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर भी हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है? इन्फ्लाम हो सकता है। तो ये हो गया मेरा एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। अब जो बात आते हैं क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस में क्या होगी कि अगर यही इन्फ्लामेशन अगर धीरे धीरे हो, मैक्रोफेज से होता है। मैक्रोफेज का मतलब होता है कि यहाँ पर मोनोसाइट आकर के माइग्रेट करता है न्यूट्रोफिल की जगह, और वेसल्स यहाँ पर बहुत कम डायलेट करती है और इसकी वजह से क्या होती है कि वहाँ पर स्लो इंजुरी होती है, जिसके कारण यहाँ फाइब्रस टिश्यू माइग्रेट होती है और फाइब्रस टिश्यू माइग्रेट होने के कारण ये धीरे धीरे इसका वाल क्या होता है? मोटा होते चला जाता है। एंजियोजेनेसिस होगा, वाल इसका मोटा होता है,
फाइब्रोसिस करंट। तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में यहाँ पे एक्सुडेशन होगी, पस बनेगी, एक्सेस वेसोडाइलेशन होगी, क्रोनिक में क्या होगी, वहां फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था मेरा क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। अब जो बात आते हैं सिम्टम के बारे में, तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का मेन सिम्टम आता है। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस का सिम्टम बहुत कम होती है, माइल्ड सिम्टम होती है क्रोनिक से। तो एक्यूट में क्या सिम्टम होगी, सीवियर राइट हाइपोगोनिक पेन होगी, या पेन जो होता है मूव करेगी स्केपुला की तरफ और राइट शोल्डर की तरफ मूव करेगी। इसके बाद फीवर होगा, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, वेट लॉस होगा। ये सब कंडीशन जो होता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस देखने को मिलेगा। अब्डोमिनल पेन तो उसमें हो सकता है कि स्प्रेड कर जाए पूरे अब्डोमिन, हो सकता है में भी हो सकता है, और जॉन्डिस का सिम्टम भी में भी मिल सकता है। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस में सिर्फ ओनली माइल्ड पेन ही देखने को मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है इसमें कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट में क्या हो जाएगी कि इसके अंदर पस बन जाएगी, तो उसको बोलेंगे इम्पाइमा ऑफ गॉलब्लैडर, या फिर कोल अल्बा कहते हैं। बाइल कैसा हो जाएगा, उसमें पस बन जाएगी, तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया। उसके बाद गॉलब्लैडर हो सकता है नेक्रोसिस हो जाए, परफोरेशन हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ये जनरली हो सकता है एक्यूट में, और हो सकता है कि वहां से पेंक्रियाटाइटिस भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि पेंक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो सकता है डायरेक्ट वहां से फिर जाकर के। और क्रोनिक में क्या होगी, स्टोन हो सकता है, उसमें स्टोन का नंबर और बढ़ सकता है, कैंसर हो सकता है, या फिर फाइब्रोसिस हो सकता है वो। यह क्रोनिक में हो गई। अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन का, कैसे पता लगाएंगे इसमें। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आता है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन, इसमें कोलिसिस्टाइटिस पता चल जाता है आराम से। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग अल्कलाइन फोस्फेटेज इसमें बढ़ा हुआ रहता है, एकदम फिक्स है कि बढ़ता है उसमें। नेक्स्ट आते हैं फिर ईआरसीपी होता है इंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रिटोग्राफी। तो इसमें लोग क्या करते हैं कि गॉल ब्लैडर को देख सकते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन को लोग पता लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग वो पता लगा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो अल्ट्रासोनोग्राफी हो गई, और अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग सीटीएस के भी करा के लोग देख सकते हैं, वो भी क्रोनिक में कराते हैं क्योंकि मासूस देखने के लिए। अब बात आते हैं फिर मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट क्या करते हैं लोग कि जैसे अकॉर्डिंग टू इसमें जैसे स्टोन की वजह से अगर होगा तो उसके लिए हम लिपिड को कंट्रोल करने की मेडिसिन देंगे, अगर इन्फेक्शन से होता है तो ब्यूकोलाई का मेडिसिन करेंगे हम लोग, है ना। तो इस तरह से कुछ मैनेजमेंट करते हैं। बाकी हम लोग मेडिसिन जो करते हैं हम लोग, तो इसके लिए जो नॉर्मल मेडिसिन हम लोग, चाहे वो बेलाडोना है, एथुजा है, ब्राउनिया है, लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है, ये सब मेडिसिन इसमें हम लोग चलाते हैं, और इससे जो होता है कोलिसिस्टाइटिस आसानी से ठीक हो जाती है। हाँ, लेकिन यही है कि इसे प्रॉपर केयर रखेंगे, सिम्टम को देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो ये था मेरा कोलिसिस्टाइटिस। हाँ, एक बात और भी था, कोलिसिस्टाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन में हम लोग स्टोन भी लिख लेंगे, तो स्टोन की वजह से कोलिसिस्टाइटिस, अब कोलिसिस्टाइटिस है स्टोन, एक दूसरे का दूसरा क्या होता है, ये सेम है, तो कब होगी, क्रोनिक में बन जाती है वो। तो ये था मेरा कोलिसिस्टाइटिस। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह की बात हो, तो हमें कमेंट में जरूर करेंगे, हम उसका जरूर आपको आंसर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।